नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिस सनसनीखेज खुलासे की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले जरा एक बात कह देते हैं। संतोष का मतलब है खबर और खबर का मतलब है संतोष। आज सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि सीबीआई जो है नीट छात्रा में दिल्ली वाली सीबीआई कमान संभाली। ठीक है ना। 19 तारीख को अखबार में जो आज खबर छपी है देख रहे हैं, और मैं 19 तारीख को 19 मार्च मतलब 10 दिन पहले मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि सारे की सारी टीम बदल दी गई, दिल्ली की टीम है ये। मेरा सूत्र यही है, मेरा नेटवर्क यही है कि अखबार जिसका एक पूरा नेटवर्क है, पूरे टीम वर्क के रूप के साथ वो लोग काम करते हैं। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है, बहुत खबरें वो भी ब्रेक करते हैं, लेकिन एक है जो अखबार वाले हो चाहे टीवी वाले हो, सबों का समन्वय रहता है। उस वक्त इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि संतोष जी इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, क्या वाकई में सच है क्या। लेकिन टीम बदलने के पीछे मसला यही है कि जैसे ही पॉस्को कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, पॉस्को कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसके बाद आयु बदलना ही था, महिला को आयु बनानी थी, पॉस्को एक्ट में ये प्रावधान है, तो पूरी टीम को बदल दी। हालांकि अनुसंधान की दिशा में कोई बदलाव नहीं आया। यह टीम भी मानती है कि मनीष रंजन का इस केस से कोई लेना देना नहीं। यह टीम भी मानती है कि लड़की सुसाइड की है। यह टीम भी मानती है कि सुसाइड की वजह परिवार है। यह टीम भी मानती है कि ट्रीटमेंट के दौरान या मुकदमों के दौरान जहां कहीं भी जो दिख रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह गोतियारो है, जो हम बार बार कहते हैं। मुकदमा में 6 तारीख को वो एडमिट होती है और 9 को मुकदमा होता है। 3 दिनों तक सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई कि परिवार को लगता था कि कहीं बच जाए, पुलिस को भी लगता था कि कहीं बच जाए, इसलिए बच गई। तो फिर अगर एफआईआर हो गया तो बेवजह परेशानी होगी। आत्महत्या करना भी अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। लेकिन 9 तारीख को जब लगा कि स्थिति सीरियस हो रहा है तो फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हालांकि उस एफआईआर में अपनी बेटी का उम्र इन्होंने 18 वर्ष लगभग बताया। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सीबीआई अभी 77 दिन हो गया, 78 दिन हो गया आज, इस केस के 4 आयु बदल गया, लेकिन चारों के चारों आयु का फाइंडिंग एक ही है। यह मामला सुसाइड का है। इस मामले में रेप नहीं हुआ। 12 डॉक्टर इस लड़की का ट्रीटमेंट किया, सहजानंद से लेके प्रभात हॉस्पिटल से लेके मेदांता तक 12 डॉक्टर। लेकिन किसी डॉक्टर ने रेप की चर्चा तक नहीं की है, जबकि हर डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया है। समझ में आ रहा है? किसी ने। पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आई, वो भी सीधे तौर पर उन्होंने भी संभावना जताई और बहुत सारे शरीर में खरोंच क्या 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 की चर्चा की। लेकिन इस 12 डॉक्टरों ने में से किसी डॉक्टर ने शरीर के ऊपर खरोंच या उसके सेक्सुअल पार्ट पे कुछ चोट के निशान किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर देखा। और फिर जो कपड़ा देने की बात हुई एफएसएल, कहा जाता है कि वहां भी कुछ गड़बड़ डाला।
वहां जो सीमेंट मिला है उसको देखकर भी हैरानी हो रही है लोगों को। तीनों जगह ट्रीटमेंट में कहीं भी उसके बेड पर कोई ब्लड नहीं है, कहीं ब्लड नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को इन 4 आइयों ने अपने अपने तरीके से जांचा है, और चारों के चारों अभी तक फिलहाल अभी तक इसी नतीजे पर है कि निर्भया के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, निर्भया ने सुसाइड किया है। तो मामला कहां जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है? उस साजिश की तरफ जा रहा है जिस साजिश के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। और सीबीआई अब अनुसंधान की दिशा को उसी तरफ लेकर बढ़ गई है। इसलिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के उस स्टाफ से पूछताछ किया जिसके मोबाइल फोन पर एक डॉक्टर का फोन आया था। उस डॉक्टर को आने का नोटिस जारी किया है। साथ ही गुलबी घाट के बाद जो सक्रियता जिनकी दिखी है, 4 लोगों को सीबीआई ने चिन्हित किया है। उन 4 लोगों को नोटिस जारी कर रही है सीबीआई कि आप आइए और अपनी बात रखिए, क्योंकि गुलबी घाट तक सब लोग, परिवार के लोग और गांव के लोग चुपचाप जा रहे थे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए। गुलबी घाट पर ही किसी का फोन आया और उसके बाद ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि 25 के साथ देंगे होगा, और उसके बाद हंगामा हुआ, एसआईटी गठित हुआ, जो कुछ भी हुआ सब सबके सामने। तो ये अब उस दिशा की तरफ सीबीआई बढ़ गई है, और किसी भी दिन, क्योंकि साजिश जिसने भी रची है ना, उस साजिश रचने वाले ने कितनी भी होशियारी क्यों ना की हो, बाप बेटा का मोबाइल एक ही दिन टूट गया था, मोबाइल बरामद हुआ ना। मामा के मोबाइल से मामा ने अपने सारा डाटा को डिलीट कर दिया, सीबीआई ने सारे डाटा को कलेक्ट कर दिया। इसलिए किसी भी समय सीबीआई साजिश की तरफ आगे बढ़ेगी और एक बड़ा खुलासा होगा कि कैसे बेटी के सहारे, कैसे बहन के सहारे, मतलब बिहार की बेटी और बिहार के बहन के सहारे उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप थे, उसके कुटुंब समाज के लोग, मतलब कुटुंब समाज के लोग तो बहुत कुछ समझ गए, जो महापंचायत कराने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें सम्मेलन करा रहे हैं एक छात्रा के इश्यूज को लेकर कि हमें एक रहना है, वो सारे के सारे लोग एक्सपोज होंगे, ये तय दिख रहा है। और इसी बात को लेकर बार बार उलझाने की कोशिश हो रही है इस मुकदमा में, क्योंकि सबको पता है कि हुआ क्या है, लेकिन अब साजिशकर्ता एक्सपोज नहीं हो, इसके लिए सारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगला निशाना जो बन रहा है जुडिशियरी में इस मामले को कैसे उलझाए, लड़की को न्याय मिले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस मामले को कैसे उलझाया जाए। लोअर कोर्ट में पिटीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन, फिर हाई कोर्ट में पिटीशन, हर पिटीशन से सीबीआई से पूछताछ, आप क्या अभी तक कहाँ पहुंचे हैं, क्या किए हैं। तो ये सारी बातें जो चल रही है ना, उसके पीछे वजह एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश है कि साजिशकर्ता तक सीबीआई